हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और फिट होंगे और अपनी ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल लगा था, जो कि 9 सितंबर को था। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब भी मेरा फिजिकल हो जाता है उसके बाद मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों से। बट बीच में मतलब मैं शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी टू से। बट ऐसा मतलब वहाँ पे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई और मेरा मतलब अंदर से मन भी नहीं हुआ कि मैं कुछ भी करूं। और फिर उसके बाद मेरा सीजीएल का भी एग्ज़ाम लगा हुआ था, तो फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बट फिर मैंने सोचा कि मैंने प्रॉमिस किया था तो मुझे आप लोगों को ज़रूर शेयर करनी चाहिए ये वीडियो। इसलिए मैंने सोचा मैं बना ही देती हूँ आप लोगों के लिए कि एक्चुअल में मेरे साथ वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि फिर मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर उसके बाद रिजेक्ट हो गया। तो ये सब जानने के लिए ज़रूर वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मतलब मैं कितने बजे गई वहाँ पे, कैसे क्या एंट्री हुई, फिर उसके बाद मेरा कौन सा बैच बना, कैसे रनिंग हुई, फिर मतलब हाइट और वेट का मेजरमेंट हुआ एंड सॉल, मतलब पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या हुआ मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में मतलब 4 बजे यहाँ से घर से निकल गई थी, मतलब अप्रॉक्स 1 घंटे का रास्ता था। तो मैं वहाँ पे 5:10 पे पहुँच गई थी मॉर्निंग में। और वहाँ पे मतलब अनाउंस हो रहा था कि जितनी भी लड़कियाँ फिजिकल के लिए हैं वो तुरंत अंदर आ जाएं और बैच बनेंगे, तो जिस हिसाब से अंदर आएंगी उस हिसाब से बच्चों का बैच बन जाएगा। तो फिर मैं बाहर ज़्यादा रुकी नहीं और तुरंत वहाँ पे एंट्री ले ली मैंने। 5:10 अप्रॉक्स हो रहा होगा, 5:10 AM हो रहा था। मैंने एंट्री ले ली अंदर। और फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे अपना बैग में सामान लेके गए थे कि अंदर ले जाने को मिलेगा, खाने पीने का जो भी सामान लेके वो जा रहे थे। बट वो गेट पे ही बाहर वहाँ पे एक रूम टाइप का बना था और वो वहीं पे सारा बैग वहीं पे रखवा दे रहे थे। तो सारे बच्चों ने वहीं रख दिया और उन्होंने बोल दिया था मतलब जिसका खाने पीने का कोई सामान हो वो अपना पन्नी में लेके, हाथ में लेके जा सकता है और अपना आधार कार्ड, फ़ोटो और पेन एक लेके जा सकते हैं। तो सभी बच्चों ने वहाँ पे रख दिया। वहीं पे सब बच्चे किटअप भी हो गए, मतलब जिनको भी शॉर्ट पहनना था वो शॉर्ट्स पहन के वहीं पे रेडी होके वहाँ पे लाइन लगा ली। और फिर जब मतलब हो गए अप्रॉक्स 50-60 बच्चे हो गए, तो फिर बस आई वहाँ पे और फिर हम लोगों को बिठा के वहाँ पे जहाँ पे स्टार्टिंग थी पॉइंट रनिंग का, वहाँ पे हम लोगों को लेके गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब 5 अभी हो रहा है तो ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। बट जब मैं वहाँ पे गई जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ पे 2 हॉल टाइप के बने हुए थे, वहाँ बच्चों को बैठाया गया था। वहीं पे सबकी मतलब आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक होके सबको अलाउंस मतलब रोल नंबर के नाम के हिसाब से ही अलाउंस कर रहे थे नाम। तो फिर वहाँ पे देखा कि मतलब वहाँ पे शायद 2 बसें आ चुकी थी जो बच्चों को, शायद उसमें भी 60-70 अप्रॉक्स होंगे, मतलब 150 तक बच्चे वहाँ पहले से ही आ चुके थे। तो फर्स्ट बैच के शायद 20 लड़कियों का नाम आ चुका था और मेरा फर्स्ट बैच में ही नाम आया था। फिर उसके बाद पहला बैच बन गया और हम लोगों को 6:30 बजे मतलब रोड, मतलब जो जैसे कि हॉल टाइप में बना था, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ से फिर हम लोग का बायोमेट्रिक 2 जगह हुआ जहाँ पे हम लोग को वो चिप जो पैरों में RFID बांधी गई थी उसका स्कैन हुआ। और फिर उसके बाद एक जगह पे हम लोगों की बायोमेट्रिक हुई। उसके बाद फिर हम लोगों को वही 6:30 बजे रोड पे, जहाँ रनिंग मतलब अंदर ही रोड बनी हुई थी, वहाँ पे हम लोग की स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाया गया। हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाया गया। वहाँ पे मतलब थोड़ी देर बैठा ले रहे हैं ताकि और बच्चे आ सके तो आ जाएं। और उन्होंने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे क्या करना, आपको कौन सी मैट बिछी हुई है उस पर पैर रख के ही जाना, दोनों पैर मैट पे पैर रख के जाना, मतलब उन्होंने और सारे इंस्ट्रक्शन दिए बच्चों को। तो इसमें 7:05 हो चुका था पूरा। और फिर उसके बाद 7:05 पे हम लोगों की रनिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद हम लोगों की रनिंग स्टार्ट हो गई। उसमें मैं शायद 14 या 15 नंबर पे मतलब स्टार्टिंग मैंने की थी। और उसके बाद पूरी रनिंग होने के बाद में कंप्लीट हो गई रनिंग। सारा प्रोसेस रनिंग होके हम लोग फिर से वापस जहाँ हम लोगों ने अपना सामान रखा था वहाँ पहुँच गए थे। तो 7:18 हो रहा था तब। फिर उसके बाद 7:18 पे हम लोग आ गए वापस। तो मेरी जो रनिंग जो टाइमिंग थी वो 7 थी।
1 सेकंड कम था 7 में, मतलब 6:59 थी मेरी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो टाइमिंग तो बहुत अच्छी आ गई है, और अब मुझे पता ही नहीं था, मतलब चला कि अब मेरा सिलेक्शन भी रुक सकता है। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो रनिंग हो गई है अच्छे से, और बस अब हाइट होनी है। और मैम ने बोल दिया था कि वेट का भी कोई इशू नहीं है, जिसका भी ज़्यादा है या कम है वो मेडिकल टाइम तक सही कर लेना, तब होगा, अभी कोई इशू नहीं है वेट का। तो फिर मैंने सोचा चलो अब तो होना ही है, अब तो कोई वही नहीं है। फिर हम लोग को बैठा दिया गया, और हमारे बैच में 100 लोगों का जो बैच बना था उसमें 20 लोग जो है वो फेल हो गए थे रनिंग में, और 80 लोग पास हो गए थे। फिर उसके बाद मतलब हमारे 3 बैच बने थे, जिसमें पहला बैच था हम लोगों का ही, जिसमें 100 बच्चों का बैच, जिसमें 20 फेल हो गए थे। दूसरा बैच भी 100 बच्चों का ही बना था, जिसमें 33 बच्चे जो हैं वो फेल हो गए थे, 67 पास हो गए थे। और जो थर्ड बैच बना था उसमें 107 बच्चे थे, 107, तो उसमें भी मतलब 28 बच्चे जो हैं वो रनिंग में फेल हो गए थे। तो फिर उसके बाद जब हम लोग का रनिंग करके हम लोग आए, तो हम सर ने 20 बच्चों का नियम अलाउंस किया, उनको अलग कर दिया, और फिर उनको फॉर्म देने लगे। तो हम लोग फिर बैठे रहे, मतलब अप्रॉक्स आधा घंटा तक बैठे रहे हम लोगों के लिए, मतलब कुछ अभी हम लोग के साथ कोई भी मतलब हाइट वेट का मेजरमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। और फिर आधे घंटे के बाद मैम ने हम लोग को बुलाया कि जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो पास हो गए, वो मेजरमेंट के लिए, हाइट मेजरमेंट के लिए आ जाए। फिर हम लोगों को दूसरे मतलब हॉल में ले जाया गया, वहाँ पे मेजरमेंट होने लगा। तो मैंने मतलब 80 बच्चों में शायद मैं 65 नंबर पे या ऐसे मतलब हो गए थे लगभग 50, 55, 60 बच्चे हो गए थे। उसके बाद में अपना मेजरमेंट कराने गई, तो वहाँ पे मेरा पता नहीं कैसे क्या, मतलब जो मैनुअल मशीन होती है उसमें मेरा 157 आता था, बट यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि मेरा 0.3 कम हाइट निकली। तो मैम ने मुझसे कहा कि स्टिचिंग करनी है, तो मैंने बोला हाँ मैम मुझे करनी है। मैम ने कहा जाओ कर लो जाकर। फिर मैं गई, स्टिचिंग की। हमारे बैच में मतलब कई लड़कियों का कम आया था, और वो बोल रही थी कि मैं घर पे करती थी मैनुअल में, तो मेरी तो 168 आती थी, बट यहाँ पे और मतलब ऐसा हुआ कि जिनकी 168 घर पे आती थी उनका 155.56 ऐसे, मतलब इतना 3-3 साढ़े 3-3 मीटर कम, सेंटीमीटर कम कर मतलब मशीन बता दिया। तो फिर उसके बाद सबको ही मैम ने मतलब कुछ लड़कियों को स्टिचिंग के लिए मैम ने बोल दिया, जिन्होंने कहा कि मैम मुझे करना है फिर से। मैंने कहा स्टिचिंग कर लो जाकर, तो मैं भी स्टिचिंग करने गई। फिर उसके बाद कुछ लड़कियों ने करा लिया, जिनका भी 155.567 या 165 भी निकल रहा था, 57 भी 156 भी, सॉरी 155.56 या फिर 156 भी निकल रहा था। उन सब ने स्टिचिंग करा के फिर से गई, और उनका हो गया 150, जो भी उन्होंने स्टिचिंग करके जो भी जैसे भी उनका हो गया, और उनका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं गई, तो मैंने को बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। 15 ही बच्चे मेरे बैच में बचे थे 65 के बाद। तो फिर उसके बाद दूसरा बैच स्टार्ट हो गया, तो मैं जब गई तो मैम ने बोला अभी रुक जाओ और इनका हो जाए, मैं भी आपका करती हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं साइड में अपना स्टिचिंग करती रही। तो फिर मैम ने देखा कि मतलब कर रही लड़की, तो मैम ने कहा बुला लेते हैं। तो दूसरा बैच था, और हम लोग ने 4 मशीनें रखी थी मेजरमेंट की। तो मैम ने कहा कि इस पे एक मशीन पे इसको बुला लो। उसको जो बुलाया मैम ने कराया, और फिर मैंने अपने आप को स्टिच करके मतलब थोड़ा सा तन के मैंने किया, और मेरा भी हो गया। फिर मैम ने कहा ठीक है बेटा जाओ तुम्हारा हो गया, और मेरी फ़ोटो तो खींच ली। और फिर उसके बाद मैंने कहा बेटा जाओ अभी आप जाओ, आपका हो गया है। ठीक है, तो फिर मैं चली गई। अप्रॉक्स वही 10 मिनट हुए होंगे। उसके बाद जो मतलब वहाँ पे मतलब जैसे भी आप जानते हो जितने भी प्रोसेस वहाँ होते हैं वो सब मतलब आर्मी वाले ही करते हैं। जैसे कि हमारा ये लखनऊ सीआईएसएफ कैंप में गया था, तो वहाँ पर सब सीआईएसएफ वाले ही थे, वर्दी में थे, और वही सब ये सब प्रोसेस कर रहे थे, चाहे मेजरमेंट का हो, रनिंग का हो, या बायोमेट्रिक का कुछ भी हो, वही सब कर रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ पे मतलब एक लोग आए हैं एसएससी की तरफ से, टेक्निकल टीम, जहाँ मतलब जो जहाँ पे हम लोग का मेजरमेंट चल रहा था, वहाँ का जो कैमरा का जो एक्सेस था, उस रूम से
वहाँ पे एसएससी का कोई सर जो भी टेक्निकल टीम के बैठे हुए थे वो आए, कलर ड्रेस में थे वो। तो उनके मतलब टी शर्ट पे लिखा था टेक टीम, तो मुझे पता चल गया कि टेक्निकल टीम से ही ये आए हैं ये। और मैं बैठी हुई थी तो वो खुद मतलब एक हॉल था, जैसे कि ये हॉल है, इसमें मेजरमेंट चल रहा है, उसके बाद ये दूसरा हॉल वहाँ पे है, तो उसमें हम लोग बैठे हुए थे जो बच्चे पास होके आ रहे थे या मेजरमेंट होके आ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा तुम यहाँ आओ। फिर मैं गई उनके पास, उन्होंने कहा आप चलिए, तो मुझे पता नहीं कि क्यों बुलाया मुझे। फिर मैं गई, फिर वहाँ मैम बैठी हुई थी, वो वर्दी में वो भी थी। मैम ने मुझे बोला कि इस लड़की को मेरे सामने करो। और अब मैंने कहा चलो ठीक है करा रहे हैं। मैं खड़ी हुई और मैं पता नहीं क्या कैसे खड़ी हुई, कैसे नहीं खड़ी हुई मुझे नहीं पता। और मैं इतना सरप्राइज ही हो गई थी उस टाइम। और मेरी हाइट मतलब पहले अटैम्प्ट में 0.3 कम थी, फिर उसके बाद मेरी 155.6 निकल गई। अब मैं उनके सामने ये भी नहीं बोल पाई नहीं सर मुझे एक बार और स्टिच करना है या कुछ भी मतलब। और उन्होंने तुरंत बस उन्होंने कहा इस लड़की का मेरे सामने करो। उन्होंने मुझे खड़ा किया, तुरंत 155.6 निकली और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बोले इसका रिजेक्ट में फ़ोटो खींचो और रिजेक्ट कर दो, और अपील करना हो तो करेगी, आप इसको रिजेक्ट करो। अब मैम भी नहीं बोल पाई, उन्होंने बोला अब हाइट उसमें दिखा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा रिजेक्ट में कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर अब मुझे मतलब अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। और मैं उस जो मुझे स्लिप मिली थी, मैं उस स्लिप को देख के हैरान कि 155.5 कैसे निकल सकती, 6 कैसे निकल सकती मेरी हाइट, और 157 आती है। अब फिर मैंने मैम से बोला, जिन्होंने मतलब वहाँ का जो स्टाफ था वो बहुत बहुत सपोर्टिव था। मतलब मैं क्या ही कहूँ, बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव था। चाहे वो एक छोटे पद के ऑफिसर से लेके बड़े पद के ऑफिसर तक कोई भी हो, सब बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सपोर्टिव थे। जो वहाँ मैम बैठी वो बहुत ही सपोर्टिव थी। मैं उनका दिल से थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया। बट किस्मत में नहीं था तो फिर क्या ही कर सकते हैं, किसको कहें मैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा बेटा आप ऐसा करो, आप अपील कर दो अगर चाहो तो, और फिर उसके बाद शाम को आपका फिर से मेजरमेंट हो जाएगा। फिर मैंने सोचा मैं अपील कर ही देती हूँ, क्योंकि 0.3 कम होना और 1.5 सेंटीमीटर कम हो जाना बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने अपील किया, और अपील करने पे मतलब मैम ने बोला था कि आप 4 बजे तक आपको रुकना पड़ेगा, जब सर आएंगे डीआईजी सर उनके सामने आपका मेजरमेंट होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे बैच से एक लड़की ने और किया था, तो मेरे बैच में 2 लड़की, मेरे बैच में 6 लड़कियों का जो है वो हाइट मेजरमेंट से रिजेक्ट हो गया था। मतलब 80 लड़कियां पास हुई थी रनिंग में, उसके बाद 6 लड़कियां जो है वो हाइट में रिजेक्ट हो गई थी, जिसमें 2 लोग हम भी थे। तो 4 लड़कियां तो चली गई थी, वो अपना फ़ोटो खिंचा के उनका खींचा जाता है कि रिजेक्टेड में फ़ोटो उनकी खींची जाती है जिन बच्चों का रिजेक्ट में हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को अपील करना था, तो फिर हम लोग वहाँ बैठे रहे। फिर उसके बाद सेकंड बैच में भी 15 लड़कियां या 14 लड़कियां साथ वो मेजरमेंट में फेल हुई थी। और फिर उसके बाद जब मुझे रिजेक्ट किया गया तो उसके बाद मैम भी थोड़ा सा और वहाँ पे टीम भी थोड़ा सा मतलब कम बच्चों को वो कर रही थी कि मतलब टाइम दे रही थी, आप आए हाइट मेजरमेंट किया, कम आई तो आप फिर रिजेक्ट, तो ज़्यादा मौका नहीं दे रही थी। क्योंकि फिर उसके बाद टेक्निकल टीम आ चुकी थी मेरे ही टाइम में, इस वजह फिर ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया स्ट्रेच करने का। फिर उसके बाद उन्होंने मैं बैठी रही, और फिर दूसरी टीम के जितने भी 14 या 15 बच्चे थे रिजेक्ट हुए थे, वो उन्होंने उनमें से किसी ने भी अपील नहीं की और वो सब चले गए। क्योंकि जो बच्चे रिजेक्ट हो रहे थे उनका फॉर्म फिल करा के उनकी फ़ोटो खींच के उनको भेज दे रहे थे। उसके बाद थर्ड बैच आया, थर्ड बैच में भी 15 बच्चे जो हैं वो हाइट में रिजेक्ट हुए थे। तो उसमें ऐसा था कि 3 या 4 बच्चे अपने आप से अपील करना चाह रहे थे अपनी हाइट के लिए, मगर वहाँ पे ऐसा हुआ कि मतलब 15 बच्चे आए, फिर उनको सबको फॉर्म फिल कराया गया। फिर सर ने बोला कि ऐसा करते हैं, तुम लोगों को अपनी हाइट का एक अगर कुछ इशू
इशू है तो एक बार फिर से तुम लोग की हम हाइट मेजर कर देते थे, मतलब ऐसे ही नॉर्मल कोई, मतलब हम लोग का ऐसा होता था हाइट मेजरमेंट पहले हम लोग का एडमिट कार्ड दिया जाता था, उसमें रोल नंबर डाला जाता था और वो हाइट मतलब कंप्यूटर पे आ जाती है। जब हम खड़े होते इतनी हाइट जो भी आएगी कंप्यूटर पे ले लेगा कि हाँ इस सोनका की जो है वो हाइट है, ऐसा करके होता था। मगर फिर जब जो थर्ड बैच के 15 बच्चे रिजेक्ट हुए थे उनमें सर ने कहा कि आप लोगों की मैं ऐसे मैनुअल कर दे रहा हूँ कि मतलब कंप्यूटर पे एडमिट कार्ड लेके नंबर नहीं पड़ेगा, आपकी मैं हाइट दिखाई दे रहा हूँ कितनी कितनी है एक्चुअल में। फिर वो 15 बच्चे लेके गए तो फिर हम दोनों भी साथ में गए। फिर सर ने सबका किया तो फिर सर ने उसमें से 7 लड़कियों को प्रेफर किया कि आप लोग अपील भर दो और और जितनी थी 6, हाँ 7 लड़कियों का 8 लड़कियां जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। तो सर ने कहा कि तुम लोग को अपील करने के बाद भी नहीं मौका मतलब नहीं मिलेगा चांस, क्योंकि आप लोग की हाइट काफ़ी कम है, उनकी भी 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम थी। और उसमें एक लड़की की ऐसी मतलब 157.1 हाइट आ रही थी। जब हम लोग वहाँ पे मेजर करने गए तो सर ने उसका कहा तुम्हारा तो कंफर्म हो जाएगा। आप ये सोचिए उस लड़की की 157.1 आ रही है और उसके एडमिट कार्ड में 155.9 लिखा हुआ, उसका भी इतना कम उस मेजर हो गया। तो मैं ये कह रही थी कि मतलब अगर मशीन में अगर हाइट सही आ रही है तो मैं जितनी बार भी अपनी हाइट लूँ उतनी ही मैं मान लेती हूँ कि मेरी कम है हाइट, मगर उतनी ही हर बार आनी चाहिए, बट हर बार चेंज क्यों रही है। फिर उसके बाद और लड़कियों को चूज़ मतलब उनका मेजर हुआ तो वही 7 लड़कियों को सर ने बोला कि आप जो है अपील भर दो और हो सकता है आप लोगों का हो जाए। फिर हम दोनों ने भी कराया तो मेरा जो है वहाँ पे 156.6 निकल आया। अब मैं फिर हो रही हूँ कि ये 155.6 क्यों लिखा है जब 156.6 है, हर बार चेंज कैसे हो सकता है। पहली बार 0.3 कम आई, फिर उसके बाद मेरा ये वाला निकाल दिया कि 155.6, अब दोबारा से मैंने किया तो 156.6 आ रही है, 0.4 कम हो गई है। फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ और फिर उसके बाद सर ने बोला कि आप लोग अपील कर दो, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, 4 बजे DIG सर आएंगे, आप उनसे ही बात करना। फिर उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, बैठे रहे। फिर सर DIG सर का 4 बजे 4:30 5 बज गया 5:30, फिर सर 5:35 पर DIG सर आए और उनके सामने मेजरमेंट हुआ। तो जो वो 7 लड़कियां थी उनमें से एक ही लड़की का हुआ जिसका 157.1 आ रहा था, उसका सर के सामने 157 ही आया और फिर सर ने उसको पास कर दिया हाइट में। उसके बाद मैंने अपना मेजरमेंट किया तो मेरा उस सर के सामने 156.2 आया और मैं उस समय अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं कर पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मतलब 5:30 बज चुका था, 5:45 हो गया था। मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गई थी, सर में दर्द, और वहाँ पे मतलब इतनी गर्मी थी और एक भी पंखा किसी भी स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं किया गया था कि हाँ हॉल में पंखा लगा हो तो बच्चे वहाँ गर्मी से हवा खा सकें, नहीं। मेरे सर में इतनी दर्द, पेट में भी दर्द शुरू हो गई और पैर तो मतलब इतना स्ट्रेच करते करते हील इतनी मतलब दर्द होने लगी कि मैं सच में बताऊं, मैं वहाँ खड़े होके मेरे अंदर ये ताकत नहीं थी कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर पाऊँ और मेजरमेंट अच्छे से दे पाऊँ। फिर उसके बाद सर ने बोला कि अब 156.2 है तो नहीं, फिर मुझे भी रिजेक्ट कर दिया गया। और हाँ, और जो 15 लड़कियां थी उसमें एक लड़की ऐसी भी थी जिसका पिछले बार जो मैनुअल मशीन थी जो पिछले साल तक यूज़ होती आई है उसमें उसका मतलब सिलेक्टेड थी, वो उसका 157 जो है हाइट थी और वो सिलेक्ट थी, बट फाइनल लिस्ट से वो बाहर हो गई थी और इस समय उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसका 156.88 हाइट आ रही थी और उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसका जब रिजेक्ट किया गया था दोपहर में तब उसकी भी हाइट 155.5 लिखी गई थी, बट सर के सामने उसकी 156.8 आई। सर ने 0.2 कम है तो कम है, आप सर उसको पास नहीं कर सकते, तो सर ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। जबकि जब सर ने बीच में हम लोग को वही 3 साढ़े 3 के अप्रॉक्स सर ने ऐसे ही मेजरमेंट कराया था नॉर्मली, तो सर ने उसको भी कहा था कि तुम्हारा भी हो जाए, क्योंकि उसका भी 157 आ गया था उस टाइम, 157 से ज़्यादा नहीं, 157 ही मैक्सिमम, उसका 157 पूरा आ गया था, स्क्रीन पे लिख गया था। मगर वही कह रही हूँ ना, वही 5:30 बजे तक बच्चे इतने थक चुके थे कि वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच ही नहीं कर पाए कि वो खड़े हो पाए कि हाँ 30 सेकंड खड़े हो
हो जाए तो बटन ऊपर से ये डिजिटल हो जाना, उसमें ऊपर बटन लगी उसको भी टच होना चाहिए सर, नीचे भी एड़ी में हमारी सेंसर लगा उसको भी टच होना चाहिए। तो मतलब बच्चों में ताकत तो बची ही नहीं थी कि वो अपने आप को स्टिच कर पाएँ। अब वो लड़की इतना रो रही है और सर को भी अपना पिछला जो उसको जॉइनिंग लेटर टाइप जो देते हैं कि हाँ आप मेडिकल में फ़िट हो, वो दिखाया उनको कि जो है सर ये देखिए अगर मैं हाइट में नहीं थी कंप्लीट तो मुझे पिछली बार क्यों सिलेक्ट किया गया था, अगर मुझे उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया तो मैं 1 साल इसकी तैयारी ना करती, मैं यहाँ ना आती, मेरा साल क्यों बर्बाद किया गया। फिर सर ने बोला कि बेटा मैं क्या ही कर सकता हूँ, वो मैनुअल मशीन थी, अब डिजिटल यूज़ हो रही है, आपकी डिजिटल में नहीं आ रही। मैंने उसकी लड़की के मतलब 4 से 5 बार सर ने उसको मेजर करवाया, बट सर ने वो मैं इतनी बार मेजरमेंट करा चुका आपकी फिर भी वही आ रही है, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। फिर उसको भी रिजेक्ट कर दिया। मतलब हम 9 लड़कियाँ थीं और मैं 9 लड़कियों में से सिर्फ एक ही लड़की को सिलेक्ट किया जिसका 157.1 आ रहा था। तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों को 6 बजे छोड़ दिया गया और फिर हम लोग बाहर आ गए और यही हुआ मेरे साथ कि मतलब और लड़कियों को तो मतलब हाइट किया गया और उनका कम हो गया, उनको हटा दिया गया और रिजल्ट करने के बाद अपील करने को कहा गया। बट मेरा तो सिलेक्शन होने के बाद फ़ोटो खींच जाने के बाद और सिलेक्टेड बच्चों में भेज देने के बाद 10 मिनट के बाद मेरा रिजेक्शन हो गया। तो वो अलग सी फीलिंग मेरे अंदर थी कि मतलब एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद मैं क्या ही बोलूँ। तो बस यही हुआ मेरे साथ। बट मैंने फिर मम्मी ने बहुत समझाया कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, नहीं होना था। फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है, जो हुआ ठीक है। और जिन बच्चों का हुआ है जीडी एसएससी जीडी फिजिकल में जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, जो पास हो गए हैं, उन सभी को बधाई हो और सभी अपना अच्छे से मेडिकल दो। और सभी बच्चे मतलब एक बार प्री मेडिकल ज़रूर से ज़रूर करा लेना ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो सही हो सके, क्योंकि अभी शायद 1 मंथ तक तो नहीं होगा, तो सभी बच्चे ज़रूर करा लें। अगर कोई दिक्कत है तो वो 1 मंथ में सही हो जाएगी। और जो भी बच्चे फेल हो गए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए आप डट के मुकाबला करो। और अगर जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए यूपीएसआई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो बच्चे इंटर हैं पास आउट हैं वो अभी एसएससी जीडी की फिर से 2026 की तैयारी बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं उसकी, और उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, और जिनका नहीं हुआ है मेरे जैसे तो उदास होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, तो ठीक है। और ओके, तो मुझे यही सब आपसे शेयर करना था और अच्छा लग रहा है शेयर करके। और ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय। ओके, और सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें, फिट रहें। और जो भी इस चैनल पे नए आए हों उन सभी दोस्तों से मेरा ये कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।